तो आज की क्लासेस में अपन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है और है ना, दूसरी एग्जाम है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसे ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन कहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 3, एक सीरीज, एक पैरेलल और एक क्या होता है? मिश्रित, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने पढ़ रखा है कि R बराबर क्या होता है? रो ए अपॉन ए। और अगर यहाँ से रो को हम निकालें, रो का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या हो जाता है आपका? आर ए अपॉन एल, ठीक है। यहाँ से भी अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। फिर इसके साथ साथ यहाँ से जैसे और आपका ओम्स का नियम भी होता है ना, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। और ये ट्रिंगल यहाँ से बनता है आपका V बटे I इंटू आर, ठीक है। और यहाँ से अगर वोल्टेज निकालना है तो V बराबर I इंटू आर, ठीक है। अगर I निकालना है तो V बटे आर, अगर R निकालना है तो V बटे I, ठीक है। यहाँ से भी अच्छे न्यूमेरिकल आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो कलर कोडिंग वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग वाले आते हैं, तो कलर कोडिंग के रहने के लिए वो टेबल याद रहनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ है ना, जैसे लैंप वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो धीरे धीरे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है? 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध, है ना, 30 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस श्रेणी में जुड़ी हुई है। तो गणना करना है हमें यहाँ से कुल रेजिस्टेंस और परिपथ धारा और प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो उनका अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो उन्हें क्वेश्चन करने में क्या रहती है? सरलता रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, ये 4 ओम हो गया, ये 5 ओम और 6 ओम, ये 3 प्रतिरोध और 30 वोल्ट, है ना, सप्लाई के साथ अपन ने जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर में निकालना है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितना दिया है? 4 ओम प्लस R2 की कितना दिया है? 5 ओम प्लस R3 की कितना दिया है? 6, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 4 10 5 कितना हो जाएगा? 15 ओम, ठीक है। तो ये पहला नंबर अपना निकल आया, है ना, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 15 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा नंबर निकाल लेते हैं, परिपथ धारा, ठीक है। दूसरा नंबर निकाल लेते हैं क्या? परिपथ धारा। धारा मतलब क्या होता है? करंट। तो इसके पहले हम देखेंगे कि कौन सा हमारा संयोजन है। तो श्रेणी क्रम है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो हमारी धारा होती है तो क्या होती है? एक समान होती है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से करंट का फार्मूला आपको ओम्स लॉ याद रहना चाहिए। और यार ये वाला ट्रायंगल है V बटे I इंटू आर, ठीक है। यहाँ से जब आपको I निकालना है तो I को दबा दीजिए, तो I बराबर क्या बचा? V अपॉन R, ठीक है, R। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आपको RT हो जाएगा, है ना, टोटल जो रेजिस्टेंस निकाले हैं, ठीक। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? ये 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आया? 15। तो 15 दूना कितना आ जाएगा? 30, है ना। और करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो ये क्या आपका आ गया? 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद दो चीज आ चुका है, तीसरा हमें निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो तीसरा नंबर निकालते हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो पहले अपन इसके क्रॉस R1 निकाल लेते हैं, फिर R2 फिर R3। तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट कितना दिया हुआ है? 2 और R1 कितना है आपका? 4 वोल्ट, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, है ना, वोल्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जब हमें V2 निकालना है तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R2। I कितना है? 2 एम्पियर और R2 कितना है आपका? 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। इसके बाद V3 बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू R3। I कितना है आपका? 2 एम्पियर और R3 कितना है? 6। तो 6 दूनी कितना आ गया? 12 हो गया, ठीक है। अब अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका? ये 30 वोल्ट ही आ रहा है ना। मतलब जितना जितना ड्रॉप हो रहा है ये इसकी जो क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से भी मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम था, है ना। आपके एग्जाम में यहाँ से एक चीज पूछा जा सकता है ना। इतना जगह जैसे करंट पूछ लिया या तो टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया या तो वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन इससे रिलेटेड पैरेलल कनेक्शन का भी देख लेते हैं और मिश्रित कनेक्शन का, ठीक है। ओके।